जय हिंद, नमस्कार। मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर, जहां पर बच्चों को आर्मी में भर्ती होने के लिए लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे जीके जीएस की वीडियो लेकर के आए हैं, तो आज हम आर्मी में पूछे हुए प्रत्येक दिन आपके लिए 10 रीजनिंग के प्रश्न, क्योंकि आप सभी जानते हैं आर्मी में 50 जो क्वेश्चन आपके होते हैं, 50 जो प्रश्न होते हैं उसमें 5 प्रश्न आपके क्या होते हैं, रीजनिंग के भी होते हैं। देख सकते हैं जो भी प्रश्न हमने दिए हैं वहां पे, ये सभी आपको आर्मी के एग्जाम में पहले आ चुके हैं और 2-3 एआरओ मिलाकर के हमने इस तरह से वीडियो लाया, क्योंकि एक एग्जाम में 5 ही प्रश्न आते हैं। ये 2 एआरओ के क्वेश्चन है, ठीक है। प्रत्येक दिन हम आपको रिपीट क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आपको यह पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में रीजनिंग के आते हैं, ठीक है। और हमारा प्ले स्टोर पे जो हमारा एप्लीकेशन है जुनून आर्मी, उस पर ट्रेडमेंट के भी मॉडल सेटअप प्रारंभ हो चुके हैं, तो आप उसको देख लेंगे, ठीक है। जीडी का तो चल ही रहा है, ट्रेडमेंट के भी शुरू हो गया। तो चलिए हम आज पहले क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न श्रेणी को पूरा करें। निम्न श्रेणी को क्या करे, पूरा करे। श्रेणी दिया हुआ है आपका ए, बी, डी, डैश, के और पी। तो इसमें कह रहा है खाली जगह पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम जांच करेंगे। देखिए दिए हुआ है ए, बी, डी, के और पी। तो इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले अंतर का जांच करेंगे हम। ए और बी में कितना का अंतर है, 1 का। बी और डी में कितना का अंतर है, 2 का। 1 का, 2 का। अब आगे देखिए ये सीरीज चल रहा है, 1 का 2 का। आगे कितना होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। अगर +3 करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है, डी के बाद 3 करेंगे तो क्या आएगा, ई, एफ और जी आता है। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अब 3 के बाद आगे 4 होना चाहिए, फिर 5 होना चाहिए। तो क्या जी के बाद अगर 4 प्लस करते हैं तो क्या आता है, देख लीजिए, HIJK, चौथा नंबर पर के आ गया। अगर 5 करते हैं तो क्या पी आता है, के का LMNOP। देखिए 5वां नंबर पे आ गया। इसका मतलब ये सीरीज जो है +1, +2, +3, +4 और +5 का चला है, और हमको क्या करना था, इसमें 3 प्लस करना था। तो क्या हो गया, जी आपका राइट आंसर निकला। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसी भी तरह का डाउट अगर हो तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये आपको बेंगलोर में क्वेश्चन आया था, बेंगलोर जो रिलेशन भर्ती हुआ था उसमें क्वेश्चन था। कहता है, दूसरा प्रश्न है कि यदि किसी भाषा में AWAKE को ZVZJD लिखा जाता है तो उसी कोड में FRIEND को क्या लिखा जाएगा। आप लोग के पास समय है, आप लोग इसको बनाइए, फिर हम बताते हैं। देखिए अगर कोई बच्चे ABCD उनको अगर याद नहीं है तो आप ABCD लिख भी सकते हैं। अगर हम ABCD लिखना शुरू कर दें, मान लीजिए तेजी से, HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। क्योंकि मान लीजिए रीजनिंग का आप एक प्रश्न आता है, अगर आप सभी को याद करने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको, ठीक है। और याद है तो अच्छी बात है। तो देखिए पहले लिख लेते हैं क्या कर रहा है। AWAKE को लिख दिया है, सबके सामने लिख देते हैं। ZVZJ और D। तो कह रहा है FRIEND को क्या लिखेंगे। तो इसका हम जांच अगर कर लेंगे सही से तो अगला का जांच करने में दिक्कत नहीं होगा हमको। देखिए ए को क्या लिखा, Z। तो ए से पहले Z होता था, ए क्या किया, -1 कर दिया है, ठीक है। W को भी लिख दिया। देखिए W है, यहां भी है, इसमें भी -1 कर दिया है। ए को फिर Z लिखा, -1 कर दिया। के को J लिखा, देखिए के को J लिख दिया, -1 कर दिया। ई को D लिख दिया, ई को D लिख दिया, -1 कर दिया। मतलब क्या किया है, सभी लेटर में से -1 -1 कर दिया है। तो इस तरह से अगर हम बनाएंगे इसको सेम प्रोसेस से, F में अगर -1 करते हैं तो क्या आता है, आता है E। आर में अगर -1 करते हैं तो आता है Q।
आई में अगर -1 करते हैं तो आता है क्या, एच। तो देखिए EQH, तो EQH मतलब अभी नहीं मिलने वाला, आगे भी जांच करना पड़ेगा। ई में अगर -1 करते हैं तो आता है डी, एन में अगर -1 करते हैं तो क्या आता है, एम आता है। अब देखिए बना के मिल रहा है क्या, अभी भी नहीं मिल रहा, अभी भी सब लेटर बराबर आ रहा है। लास्ट वाला 2 चेक करना होगा। लास्ट में है डी, डी में अगर -1 करेंगे तो आता है सी, मतलब FQHDMC, FQHDMC मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिर्फ पहले वाले को हम चेक कर लिए, फिर आखिरी वाला चेक खुद ब खुद बन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया 3 नंबर का। ये क्वेश्चन तो हर हाल में आता है। विषम चुने, विषम का मतलब होता है भिन्न चुने, भिन्न भी रहता है या अलग अलग चुने भी देता है, ठीक है। तो देखिए नाव, बस, रेल और पहिया, तो इस तीनों में से कोई, चारों में से कोई 3 एक समान है और एक अलग है। तो नाव ये भी सवारी है, इस पे जो है लोग सवारी करते हैं, मतलब इस पार से उस पार नदी में जाते हैं। बस एक स्थान से दूसरे तक जाते हैं, रेल एक स्थान से दूसरे, लेकिन पहिया पे आप सवारी नहीं कर सकते हैं। ये तीनों यातायात के साधन हो गए, पहिया यातायात का साधन नहीं है। यातायात जो करता उसमें लगा होता है ये, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर ये दोनों में जो है सर पहिया लगल रहता है, नाव में पहिया नहीं लगल रहता, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये यातायात के साधन है और ये, तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। फिर से विषम चुने, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन सिकंदराबाद में आया हुआ है, सिकंदराबाद में आया हुआ है। विषम चुने, चंद्रमा उपग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है। तो 3 ग्रह हो गया, एक उपग्रह हो गया, तो विषम ऑटोमेटिक आ गया। तो क्या होगा इसका उत्तर, ऑप्शन ए। चलिए अब कहता है 5 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से उस जोड़ी को चुने जो दूसरों से अलग है। इसको भी विषम चुने ही कहेंगे, विषम चुने ही यह हो गया। यह भी सिकंदराबाद में आया हुआ है, सिकंदराबाद। तो देखिए मतलब 3 एक समान होगा, एक अलग होगा। 11 और 15 अंतर देखेंगे तो 4 का अंतर, बाकी बहुत का अंतर है। तो 9 और 72 में अगर आपस में भाग लग सकता है, 9 8 72 कट जाएगा ये, 8 7 56, 10 9 90, ये तीनों कट रहा है, लेकिन ये आपस में नहीं कट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, राइट आंसर यही हो जाएगा। आर्मी में समझ लीजिए रीजनिंग के प्रश्न जो आते हैं वो बहुत ही सरल विधि से बनते हैं। इसमें आप ऐसे से जीडी दरोगा और इधर उधर का दिमाग मत लगाइएगा, सबसे इजी मेथड से जो बनेगा वही होगा इसका उत्तर। चलिए आ गया क्वेश्चन कि किसी कोड भाषा में YESTERADY को लिखते हैं 537634205, तो उसी भाषा में STARYED को क्या लिखेंगे। एक चीज गौर कीजिएगा, जितना लेटर इसमें दिया हुआ है वो सभी इसमें है। अगर हम इसको लिखते हैं YESTERADY, वाई को क्या लिखा, सबके सामने अगर लिख दे, सबके सामने अगर लिख दे तो वाई को लिखता है 5, ई को लिखता है 3, एस को लिखता है 7, टी को लिखता है 6, ई को लिखता है 3, आर को लिखता है 4, डी को लिखता है 2, ए को 0 और डी वाई को 5, और यहां क्या लिख दिया है STARYED। अब इसको क्या लिखना है कह रहा है, तो उत्तर इसी में दिया हुआ, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस सभी के सामने एक लकीर खींच देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए एस को क्या लिखे हुआ है, देखिए एस को क्या लिखा है 7, टी को क्या लिखा है 6, ए को क्या लिखा है 0, आर को क्या लिखा है 4, वाई को क्या लिखा है
5, ई को क्या लिखा है 3 और डी को क्या लिखा है 2, मतलब 76 0 45 32, 76 0 45 32 53। लगता है ज्यादा आ गया नहीं, या तो एक लीटर छूट रहा होगा। 76 0 45 32 यहीं तक रहेगा। 3 पर हटा दीजिए ना, ये नहीं होगा, ये थोड़ा कट गया है क्योंकि ये लगता है किसी लेटर छूट गया, इसको छोड़ दिया। 76 0 45 32, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं किया है, ऊपर में लेटर दे दिया है और उसी में से बोला है चुन के आप लिख लीजिए। समझिए बात को, यहां पर 1 दिया है, हो सकता है 2 भी दे सकता था। समझिए, 1 की जगह पे 2 देता, लेकिन उसी में से चुन के लिखना होता। प्रश्न है, ये आर्मी के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको एग्जाम में जरूर आता है। कह रहा है कि निम्न अक्षर समूह में दिए गए क्रम को पूरा करें। डी हो गया सर, डी हो गया, मिल गया। तो क्वेश्चन क्या है, बी ए डैश बी डैश ए बी डैश है डैश ए डैश बी। तो एक बात का आप ध्यान रखेंगे इसमें कि अगर आपका ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन में कितने लेटर है 4, तो प्रत्येक को जितने भी अगर 4 है तो 4 बॉक्स के बाद इसको बंद कर देंगे। 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब बनाने में आपको सहूलियत होगा, यहां 3 रहेगा 3 करेंगे, 5 रहेगा तो 5 रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, बी ए डैश बी, समझिए डैश ए डैश बी, तो पहला से नहीं बनेगा तो दूसरा से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहां बी से पहले क्या है ए है, तो यहां भी क्या करेंगे ए भर देंगे। ठीक, यहां ए से पहले क्या है, ए से पहले क्या है बी है, तो बी भर देंगे। अब देखिए यहां ए से पहले क्या देना है, तो ए से पहले क्या दे दिया, देखिए ए से पहले क्या दे दिया, तो बी दे देंगे। अब लास्ट में देखिए बी से पहले क्या है, इस सब में बी से पहले ए है तो यहां भी ए दे देंगे। अब व्हाइट वाले को निकाल लेंगे, तो क्या भरा है ए बी ए, ये आपका निकल के आया 4 भाग। इसको बांटने से क्या फायदा हो गया कि अगर मान लीजिए आपको पता नहीं है कि यहाँ पे बी से पहले क्या देना है, लेकिन इसके लास्ट में जो बी है उससे पहले तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है, तो ए भर दीजिए। उसके बाद ये नहीं पता है कि यहाँ बी में क्या लास्ट में क्या देना है फर्स्ट में, लेकिन इसमें नहीं पता है, लेकिन इसमें तो पता है ना कि ए से पहले क्या दिया है, तो बी दे दिया है। तो जो चीज है सेम इसके आपस में मिलकर निकाल देना है, ए बी बी ए, अब खोजना है ए बी बी ए। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। बी ए बी लास्ट में सबका बी बी बीच में डी। हाँ, सीरीज क्या बना, बी ए बी बी ए बी बी ए बी, तीनों में से बांट के निकालना होता है। चलिए क्रम को पूरा करें, क्रम को पूरा कीजिए। ए सी एफ एच डैश एम, ए और सी में कितना का अंतर, 2 का अंतर। सी और एफ में कितना का अंतर, 3 का अंतर। अब 4 5 मत करने लगिएगा, जांच लीजिएगा। एफ और एच में कितना का अंतर, तो एफ के बाद क्या होता है जी एच, 2 का अंतर फिर से आ गया, तो 2 के बाद फिर क्या चलेगा 3 का अंतर। तो फिर आगे कितना का अंतर होना चाहिए 2 का है क्या, पहले 3 का कर देते हैं। एच के बाद 3 के आई जे के, यहां के देंगे, के बाद 2 आ रहा है क्या, के के बाद एल एम 2 आ रहा है, इसका मतलब के क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं 2 के बाद 4 होगा 5 कर देते, गलती हो जाता, ध्यान रखेंगे। और 9वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न आ गया रीजनिंग का। ब्लड रिलेशन, BLOOD ब्लड, RELAT आयोन, ये रक्त संबंध है। अच्छे का पसीना छूट जाता है इसमें, लेकिन बहुत आसानी से बनाएंगे। सबसे पहले लड़का के लिए हम जो है बॉक्स बना के प्लस का इस्तेमाल करेंगे, लड़की के लिए गोल घेर के माइनस का। एक और बात ध्यान रखेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगे इसमें। हम अपने पीढ़ी वाले मतलब हम अपना भाई बहन, मेरा भाई मेरा भाई को एक श्रेणी में, मम्मी पापा मामा मामी एक श्रेणी में, दादा दादी नाना नानी एक श्रेणी में, सब श्रेणी। कहता है पी माँ है के की, पी जो है माँ है, मतलब कि यह महिला हो जाएगी। पी माँ है किसकी, के की, तो मम्मी से हम नीचे होंगे तो नीचे लिख देंगे अपने आप को, इतना ध्यान रखिए। पी माँ है किसकी, के की,
अब के लड़का है कि लड़की पता नहीं चला अभी तक, ठीक। कभी भी अपने से ऊपर वाले को लिखेंगे ऊपर, अपने से नीचे वाले को लिखेंगे नीचे। चलिए आगे, के बहन है डी की। के किसकी बहन है? के बहन, मतलब बहन का मतलब क्या हो गया? माइनस। के बहन है किसका? डी का। ये दोनों एक श्रेणी में हो गए, लेकिन ये लड़का है कि लड़की पता नहीं चला। अब आगे, डी पिता है जे का। अब कंफर्म हो गया, डी जो है पिता मतलब लड़का, किसका? जे का। अब जे क्या है पता नहीं, डी पिता है जे का। तो कह रहा है पी का जे से क्या संबंध है, मतलब इसका। ये तो लेडीज हो गई, ठीक है। पी का जे से, तो पहले पी का जे से निकालने से पहले जखनिए ये दोनों माँ बेटी हो गई, और तो इसका भाई तो क्या होगा? माँ बेटा हो जाएगा। ये माँ ये बेटा, तो और मम्मी के बेटा क्या लगेगा? तो ऑटोमेटिक क्या लग जाएगा? पी का जे से क्या संबंध? पी जे का क्या लगेगी? तो क्लियर हो गया कि दादी लगेगी। क्लियर है? तुम्हारी मम्मी का, सॉरी तुम्हारे जो पप्पा का हम कौन लगेंगे? तो बेटा बोलेगी तुम्हारे पप्पा का मम्मी का हम कौन लगेंगे? तब सीधा सीधा बात है कि हमारे तोहर पप्पा के मम्मी तोहर दादी लग, तो क्लियर बात है। तो इस तरह से क्या आता है? दादी, राइट आंसर। चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत तरह से अब नए नए आने लगे। ये भी VBI है, सभी पूछे हुए प्रश्न है कि पेड़ों की एक पंक्ति में, चल भैया ये पंक्ति हो गया पेड़ का, बहुत सारा पेड़ होगा। बाएं छोर से 7वां, एगो बाया छोर से 7वां है मान लो, अब दाहिना छोर से 14वां। अब दाहिना छोर से एक गो पेड़ है, इधर से 7वां इधर से 14वां। इसको हटाओ, एक पेड़ है, एक तरफ से 7वां है, एक तरफ से 14वां है। टोटल कहता है पंक्ति में कितना पेड़ होगा। तो टोटल पंक्ति में पेड़ गिनने के लिए क्या करेंगे? इस तरह के प्रश्न में अगर दोनों तरफ से नंबर दिया रहे और एक ही चीज को गिनना हो और टोटल का निकालना हो, तो टोटल का क्या करेंगे? टोटल को जोड़ देंगे। टोटल का जोड़ में -1। टोटल का जोड़ने पर 7 + 14 बराबर 21, -1 बराबर 20 इज द राइट आंसर। समझो, हम खड़े हैं यहाँ पे, कह रहा है ई तरफ से भी हम 10वां है, उ तरफ से हम 9वां है। तब भैया इधरों से हमरे गिना है, उधरों से हमरे गिना है। समझो बात को। तो हम अकेले रहना तो एक बार ना गिनोगे हमको। तो इधर से गिना 10, इधर से गिना 9, तो 19। तो एक हम दो तो है ना, हमको 2 बार गिना, तो एक घटा दो। एक घटा दिए तो ऑटोमेटिक आ गया कि हम भाई 18वां आदमी होंगे। टोटल 18 आदमी है इसमें। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो। भाग्य कह रहे ऐसे समझो, एक पंक्ति में एक आदमी जो है इधर से 7वां है, 1 2 3 4 5 6 1 7, समझ गया। और उधर से क्या है? 14वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 14। अब टोटल गिन दो, अब 14वां हो गया। तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पूरा गया। इस तरह से आपके 10 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। ये सभी प्रश्न आपको पहले आर्मी के एग्जाम में आ चुके थे, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए रोज आप दोपहर के टाइम में जुनून एकेडमी को जरूर देखें, ताकि आपको प्रत्येक दिन हम अभी से लेके आपको आर्मी में पूछे हुए कम से कम 30 दिनों में 300 प्रश्न आपके लिए लेकर के आएंगे, जो कि सभी प्रश्न आर्मी के एग्जाम में पूछे होंगे। और उस 300 प्रश्न में से 5 में से कम 4 प्रश्न का तो गारंटी है कि सेम वही प्रश्न रहेगा, अंक के साथ, नंबर के साथ, डिजिट के साथ, विषय कुछ भी है वही प्रश्न रहेगा। एक नहीं रहेगा, बहुत सारे, लेकिन 4 प्रश्न आपके वही रहेंगे। ठीक है, जय हिंद। ललका की पॉलिसी सर।